563 ईसा पूर्व लुम्बिनी का शांत वन, जहां हवा में एक अजीब सी शांति थी, वही जन्म हुआ एक बच्चे का। नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा और माता माया देवी। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। कहा जाता है जन्म के समय पूरी प्रकृति जैसे मुस्कुरा उठी थी। कुछ ही दिनों बाद महल में आए एक महान ऋषि असित, उन्होंने शिशु को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा घबरा गए। क्या हुआ? ऋषि ने कहा, मैं दुखी हूं क्योंकि यह बालक इतना महान बनेगा कि मैं उसका समय देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। फिर उन्होंने भविष्यवाणी की, यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने उसी पल तय किया, सिद्धार्थ को दुनिया के दुख से दूर रखा जाएगा। सिद्धार्थ का बचपन ऐसा था जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। महल के अंदर हर सुविधा, हर आनंद, हर सुख मौजूद था। 3 अलग अलग महल, गर्मी के लिए, सर्दी के लिए, बारिश के लिए। ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी, ना कोई मौत। लेकिन क्या दुख को छुपाने से वो खत्म हो जाता है या वो और गहरा? उनके अंदर सवाल उठने लगे, क्या यही जीवन है? क्या इसके बाहर कुछ और भी है? उनकी शादी हुई यशोधरा से और एक पुत्र हुआ राहुल। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उनके अंदर का खालीपन और गहरा हो रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने फैसला किया, मैं बाहर जाऊंगा। राजा ने रास्ता साफ करवाया, लेकिन सच को रोका नहीं जा सकता। एक बूढ़ा आदमी, कमजोर, झुका हुआ। ये क्या है? ये बुढ़ापा है। एक आदमी दर्द से तड़पता हुआ। ये क्या है? ये बीमारी है। एक शव। ये क्या है? ये मृत्यु है। एक साधु, शांत, स्थिर। ये कौन है? ये सत्य की खोज में है। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार समझा, जीवन अस्थायी है और दुख अपरिहार्य है। एक रात पूरा महल सो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ जाग रहे थे। उन्होंने देखा अपनी पत्नी, अपने बेटे को, और फिर उन्होंने फैसला लिया सब कुछ छोड़ने का। उन्होंने अपने बाल काटे, राजसी वस्त्र उतारे और निकल पड़े सत्य की खोज में। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर सुख में सत्य नहीं तो कष्ट में होगा। उन्होंने खुद को कष्ट देना शुरू किया, खाना छोड़ दिया, शरीर को कमजोर। क्या खुद को मारने से सत्य मिलेगा? तब एक लड़की सुजाता उन्हें खीर देती है और वही सब कुछ बदल जाता है। ना ज्यादा सुख, ना ज्यादा कष्ट। यही है मध्यम मार्ग, वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। सिद्धार्थ पहुंचे बोध गया। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई, मन भटकता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर एक पल आया जब उन्होंने सब समझ लिया। वो बन गए बुद्ध, जीवन का सबसे बड़ा सच। बुद्ध ने जो समझा वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान था। 4 आर्य सत्य। जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, उसका मार्ग है अष्टांग मार्ग, ज्ञान का प्रसार। बुद्ध पहुंचे सारनाथ और दिया पहला उपदेश। उनके शिष्य आनंद महाकश्यप, अंतिम यात्रा 80 वर्ष की आयु में। बुद्ध पहुंचे कुशीनगर और कहा, सब कुछ नश्वर है। एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ा, एक इंसान जिसने खुद को पाया, और एक गुरु जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक